क़यामत की हकीकत, एक ऐसा दिन जिसे कोई टाल नहीं सकता। क़यामत एक ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है, रूह लरज़ जाती है और इंसान को अपनी हकीकत याद आ जाती है। ये वो दिन है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में बार बार किया है। ये वो दिन है जब दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समंदर अबल पड़ेंगे और हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। दुनिया में इंसान जितना भी ताकतवर, अमीर या मशहूर क्यों ना हो, क़यामत के दिन वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना दौलत काम आएगी, ना रिश्ते, ना ताकत, ना ओहदा। सिर्फ एक चीज़ काम आएगी और वो है इंसान के आमाल। क़यामत का दिन अचानक आएगा, कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। अल्लाह ताला ने इसका वक्त अपने पास रखा है, मगर इसकी निशानियां हमें बता दी गई हैं ताकि हम होशियार हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इसमें बहुत सी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। झूठ आम हो चुका है, इंसाफ कम हो गया है, हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है और लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूब चुके हैं कि आखिरत को भूल बैठे हैं। क़यामत का आगाज़ एक ज़बरदस्त आवाज़ से होगा। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और इस आवाज़ से ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ फना हो जाएगी। इंसान, जानवर, दरख्त, पहाड़, समंदर सब ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन एक मैदान की तरह हमवार हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान जिंदा होकर उठ खड़े होंगे। सोचें, वो लम्हा कैसा होगा जब कब्रें फट जाएंगी, मर्दे जिंदा हो जाएंगे और हर शख्स हैरान व परेशान खड़ा होगा। कुछ लोग खुश होंगे क्योंकि इन्होंने नेक अमाल किए होंगे और कुछ लोग खौफ से कांप रहे होंगे क्योंकि इन्होंने दुनिया में गुनाहों की ज़िंदगी गुजारी होगी। इस दिन सूरज बहुत करीब आ जाएगा। गर्मी इस कदर शदीद होगी कि लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पसीने में डूबे होंगे। मगर कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारी, सच बोले, नमाज कायम की और दूसरों के साथ इंसाफ किया। क़यामत के दिन हर इंसान को इसका नाम लेकर बुलाया जाएगा। इसके सामने इसका नामा आमाल पेश किया जाएगा। ये वो किताब होगी जिसमें इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा लिखा होगा। कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर किसी ने किसी का दिल दिखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा या कोई गुनाह किया होगा तो वो सब इस किताब में मौजूद होगा। जब इंसान अपनी किताब देखेगा तो हैरान होकर कहेगा, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटी या बड़ी चीज़ नहीं छोड़ी। उस वक्त इंसान के पास कोई बहाना नहीं होगा। उसके अपने हाथ, पाँव, आँखें और ज़बान इसके खिलाफ गवाही देंगे। फिर मीज़ान कायम किया जाएगा, यानी अमाल का तराजू। जिसके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो खसारे में होगा। उस वक्त इंसान को अपनी एक एक नेकी की कद्र मालूम होगी। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज़, एक छोटी सी मदद सब कीमती बन जाएगी। इसके बाद पल सिरात आएगा। ये एक पल होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता होगा। ये पल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। हर इंसान को इस पर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह तेज़ी से गुजर जाएंगे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग फिसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे। जहन्नम वो जगह जहां आग की शिद्दत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वहाँ का अज़ाब बहुत सख्त होगा। जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करते रहे, जुल्म करते रहे और गुनाहों में डूबे रहे, उनके लिए जहन्नम तैयार है। दूसरी तरफ जन्नत होगी, वो जगह जहाँ ना कोई गम होगा, ना दर्द, ना बीमारी, ना मौत। वहाँ हर वो चीज़ होगी जो इंसान चाहेगा। खूबसूरत बागात, नहरें, सुकून और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ा। क़यामत का दिन हमें ये सिखाता है कि ये दुनिया आर्जी है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। हमारी असल ज़िंदगी आखिरत है। मगर अफसोस कि हम दुनिया की चमक दमक में इस कदर खो गए हैं कि हमें अपनी असल मंजिल याद ही नहीं रही। आज हमें खुद से सवाल करना चाहिए, अगर आज क़यामत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाज़ें मुकम्मल हैं? क्या हमने किसी का हक़ मारा है? क्या हमने सच बोला है? क्या हमने अल्लाह को याद रखा है? क़यामत का तसव्वुर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि अभी वक्त है, अभी मौका है। हम अपने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, हम अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है। अगर हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है।
چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوریں، نماز قائم کریں، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ قیامت کا دن یقینی ہے، اور اس دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے، دنیا چند دن کی ہے، مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آج کا عمل کل کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا، اس لیے آج ہی خود کو بدل لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن کامیاب ہوں گے۔ آمین۔